गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कैलकुलेशन किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी सॉलिड जो होता है, सॉलिड बोलने का मतलब हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कोई भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होता है। अब अगर उसका पार्टिकल में कोई भी डेविएशन मिला, पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट है उससे अगर कोई भी डेविएशन मिला तो समझ लेना है उसमें इम्परफेक्शन और डिफेक्ट आ गया। तो इसका डेफिनेशन है एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक सॉलिड का छोटा सा क्रिस्टल को कंसीडर करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ इस टाइप से पैक्ड है। अब अगर इसमें से कोई पार्टिकल यहां वैकेंट हो गया, अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से हट गया, तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, इस जगह खाली जगह आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। जनरली जो सॉलिड में डिफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड को कहते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम। अगर किसी भी क्रिस्टल में उसके छोटे छोटे एटम या उसका पॉइंट अगर अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से मिसिंग है तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट है। दूसरे डिफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है? इरेगुलरिटी एग्जिस्ट इन द एंटायर रो ऑफ द लैटिस। पूरे रो में, एक पूरे के पूरे रो में इरेगुलरिटी अगर एग्जिस्ट करता है, पूरा का पूरा रो का पार्टिकल अगर मिसिंग है तो हम लोग उसको कहेंगे लाइन डिफेक्ट। तो इस सॉलिड में दो टाइप का डिफेक्ट जनरली और ऑब्जर्व होता है। पहला डिफेक्ट जिसको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब इरेगुलरिटी पॉइंट और एटम मिसिंग होगा, और लाइन डिफेक्ट का मतलब इंटायर रो जो होगा उसके लैटिस पॉइंट मिसिंग होगा। अब मेनली जो हमारा सिलेबस में है वो पॉइंट डिफेक्ट ही है, तो हम लोग पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। बेसिकली इसका जो क्लासिफिकेशन होता है पॉइंट डिफेक्ट का, वो पहला होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरे हम लोग नॉन। हालांकि स्टोकियोमेट्रिक का भी बहुत सारा टाइप होता है, तो हम लोग पहला स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे आते हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब हो गया स्टोकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड इज नॉट डिस्टर्ब। किसी भी सॉलिड में ये स्टोकियोमेट्री अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ, स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब हुआ कि उसके अंदर में जो कैटायन होगा और जो एनायंस होगा उसका रेशियो ऑलवेज सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, NaCl का क्रिस्टल लिया, तो उसमें क्या होगा? Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+। अब देखिए ये हमारा एक, अभी इसको बोला जाएगा परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यों ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है? क्योंकि इसके अंदर में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका ऑर्डर रेगुलर है, जिसका जो पोजीशन होना चाहिए वो फिक्स पोजीशन को ऑक्युपाई किए हुए है, तो हम लोग इसको अभी बोलेंगे परफेक्ट क्रिस्टल। बट अगर हमने एक कैटायन को, और एक पॉइंट और देखते हैं, अभी ये परफेक्ट वाले केस में कैटायन और एनायन का रेशियो चेक करते हैं, नंबर ऑफ Na+ और नंबर ऑफ Cl-, इसका रेशियो चेक करते हैं। तो Na+ 1 2 3 4 5 6 है और Cl- 6 है, रेशियो 1:1 है। लेकिन अगर हमने यहां से एक Na+ को और यहां से एक Cl- को हटा दिया, अब अगर हम यहां से रेशियो चेक करें तो भी हमें 5/5 1:1 मिला। मतलब क्या हुआ? जब ये परफेक्ट स्टेट में था तो इसके कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 था,
जब इसमें डिफेक्ट आया तो अभी इसका रेशियो 1:1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वैसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता है, वैसे डिफेक्ट को हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और याद रखना है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग इंटरनर्जिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक इज आल्सो कॉल्ड इंटरनर्जिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। और एक पॉइंट और याद रखना है, कोई भी आयोनिक सॉलिड किसी भी टाइप का अगर हमने आयोनिक सॉलिड लिया, आयोनिक सॉलिड का मतलब होता है जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन और एनायंस होंगे। तो अगर हम कोई भी अगर आयोनिक सॉलिड को कंसीडर करते हैं तो उस आयोनिक सॉलिड में हर समय याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑलवेज मेंटेन होगा, चाहे उसमें डिफेक्ट हो या डिफेक्ट ना हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन। जैसे अगर हम ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन NaCl का बात करें तो उसमें कैटायन और नंबर ऑफ कैटायन जितना था उतना ही नंबर ऑफ एनायन था, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस किए हुए था। अभी भी अगर हमने एक कैटायन और एनायन के मिसिंग होने के बाद भी अगर हम चेक करें तो नंबर ऑफ कैटायन 5 मतलब 5 प्लस, नंबर ऑफ एनायन 5 मतलब 5 माइनस, तो 5 प्लस और 5 माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल करके रखा हुआ। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज आल्सो ऑलवेज मेंटेन इन परफेक्ट सॉलिड एज वेल एज इम्परफेक्ट सॉलिड। तो ये रहा हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज नहीं होगा। इस डिफेक्ट को हम लोग इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कैटायंस होगा और एनायन स्टोइकियोमेट्री जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट अलग-अलग टाइप में बांटा गया है। पहला वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब होता है कि सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में क्या हुआ, ये जो स्फीयर दिखा रहे हैं वह उसके लैटिस साइट है, और जो हम ये स्क्वायर दिखा रहे हैं मतलब वो वैकेंसी है। तो ये क्रिस्टल, ये पार्टिकल स्फेरिकल पार्टिकल यहाँ पर भी होता, तो ये इसको परफेक्ट क्रिस्टल माना जाता। बट यहाँ से पार्टिकल अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से क्या है, वो मिसिंग है, यहाँ से भी पार्टिकल मिसिंग है, तो हम लोग इसको कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब किसी भी क्रिस्टल में अगर कुछ लैटिस साइट पार्टिकल का अगर मिसिंग है तो हम लोग उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। और वैकेंसी डिफेक्ट के कारण क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द, ये एरो नीचे डाउनवर्ड एरो दे रहे हैं, मतलब डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। याद रखना है जब भी वैकेंसी डिफेक्ट होगा तो सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा वो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना। अगर हम डेंसिटी का बात करें तो ये मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास क्या हो गया, लैटिस साइट के हटने से मास डिक्रीज करेगा। मास जब डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी उस केस में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक्चुअली में होता क्या है कि some extra constituent particles are present in the interstitial sites। इसको हम लोग कुछ ऐसे समझते हैं, ये क्रिस्टल अभी हमारा परफेक्ट है, अभी इस क्रिस्टल को हम लोग परफेक्ट क्रिस्टल बोलेंगे, अभी क्रिस्टल हमारा परफेक्ट है। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं ये 1 2 3 4 ये एटम के बीच का ये जो जगह खाली होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो अगर कोई एक्स्ट्रा एटम ये इंटरस्टिशियल साइट में लाकर ऑक्युपाई कर गया, इफ सम एक्स्ट्रा एटम्स ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट किसको बोलेंगे, 1 2 3 4 ये जो एटम है इसके बीच में जो जगह होता है, वैकेंट स्पेस होता है, उसमें एक्स्ट्रा एटम अगर लाकर सब्स्टिट्यूट कर गया तो हम लोग उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। और पहले क्या देख रहे थे, एटम अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से मिसिंग होता था, तो मिसिंग होने के कारण क्या होता था, डेंसिटी डिक्रीज करता था। यहाँ पे एक्स्ट्रा एटम ऑक्युपाई कर रहा है इंटरस्टिशियल साइट में, तो इस केस में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज करेगा डेंसिटी। दूसरा बात यहाँ पे याद रखना है कि जो वैकेंसी डिफेक्ट है और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो नॉन आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है।
ये बात याद रखना है कि जिस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस नहीं होगा, वैसे ही सॉलिड में ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पाया जाता है। तो ये याद रखना है हमें, बोथ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बोथ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर फाउंड इन नॉन आयोनिक सॉलिड। जो नॉन आयोनिक सॉलिड होता है उसी में ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट पाया जाता है। अगर ऐसा ही डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड में पाया गया तो हम लोग उसका अलग नाम देते हैं, शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, जो हम ये थर्ड में डिस्कस करेंगे। याद रखना है, टोटल जो हमारे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का टोटल जो टाइप हुआ वो टोटल 4 टाइप का स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। बट उनमें से ये दो हम लोग डिफेक्ट पढ़ रहे थे, वैकेंसी डिफेक्ट और अभी जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़े, ये दोनों नॉन आयोनिक सॉलिड में पाया जाएगा। और अभी जो थर्ड और फोर्थ पढ़ रहे हैं, हालांकि ये सारा का सारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के ही अंदर आता है। तो अभी जो थर्ड वाला और फोर्थ एक और फ्रैंकल डिस्कस करेंगे वो आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है। जिस बात को याद रखना है कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल ये दोनों डिफेक्ट किस टाइप के सॉलिड में पाया जाएगा? नॉन आयोनिक सॉलिड में पाया जाएगा। अब बात करें शॉटकी डिफेक्ट का। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ केटायंस, ये दोनों नॉन आयोनिक सॉलिड में था। अब जो बात करेंगे थर्ड और फोर्थ का, वो स्पेशली आयोनिक सॉलिड में होगा। और ये हम बात पहले ही कर चुके हैं कि किसी भी सॉलिड में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होता है ये हर समय मेंटेन होता है। तो ये शॉटकी डिफेक्ट का बात करें तो शॉटकी में क्या है? इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड सो दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। क्योंकि अगर जब तक इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिसिंग नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने वाला नहीं है। तो शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? जितना केटायन होगा उतना ही एनायन अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से बाहर आ जाता है, मिसिंग होता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पहले से मेंटेन होता है। स्टोकियोमेट्री भी क्रिस्टल का, मतलब केटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो भी ऑलवेज मेंटेन होता है। दूसरा, इस टाइप का डिफेक्ट कौन-कौन शो करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शॉटकी डिफेक्ट वो इस टाइप का आयोनिक कंपाउंड शो करेगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा और स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड आयन, या हम लोग बोल सकते हैं कि साइज ऑफ केटायन एंड आयंस आर ऑलमोस्ट सेम। याद रखना है, कंडीशन है शॉटकी डिफेक्ट उस टाइप के आयोनिक कंपाउंड शो करेंगे जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, एंड नंबर 2 जो साइज होता है केटायन और एनायन का, वो उसमें डिफरेंस जो होता है साइज का वो बहुत कम होता है, और या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे बात करें इस टाइप का डिफेक्ट कौन शो करता है? इस टाइप का ज्यादातर डिफेक्ट अल्कली मेटल हैलाइड शो करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखना है, अभी हम एक और फ्रैंकल डिफेक्ट भी डिस्कस करेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड शॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो एक बात तो याद रखेंगे कि शॉटकी डिफेक्ट तब होगा जब केटायन, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से मिसिंग होगा। मिसिंग होने के बाद भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा। इस टाइप का डिफेक्ट उस टाइप के आयोनिक कंपाउंड शो करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और जिनमें केटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। जैसे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये वाले क्रिस्टल को हम लोग लेते हैं, इसमें क्या है? Na+Cl- Na+Cl-, ये सारा बैलेंस है। मतलब कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन में वो मेंटेन है। अब क्या करें, यहां से हम एक Na+ को और यहां से एक Cl- को कंप्लीटली रिमूव करते हैं। एक Na+ और एक Cl- को, जितना केटायन होगा उतना ही एनायन को हम लोग कंप्लीटली मिस करेंगे। अब इसमें वैकेंसी आ गया, वैकेंट हो गया इसका लैटिस साइड, तो इसको बोलेंगे शॉटकी डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट तभी होगा जब क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा और केटायन और एनायन का साइज जो होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। तो दिस इज शॉटकी डिफेक्ट। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट होने से क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हैविंग शॉटकी डिफेक्ट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि इसके जो केटायन और एनायन हैं वो अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से क्या है? मिसिंग है।
तो केटायन एनायन के मिसिंग होने से डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास डिक्रीज करेगा, तो उस केस में डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में क्या क्या याद रखना है, केटायन और एनायन कंप्लीटली अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से इक्वल नंबर में मिसिंग होगा। ये डिफेक्ट हमें तब मिलेगा जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि ये डिफेक्ट होने के लिए केटायन और एनायन का जो साइज होगा, साइज का जो डिफरेंस होगा, इट इज ऑलमोस्ट सेम, यानी तो डिफर भी करेगा तो बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। और इस डिफेक्ट होने के कारण जो किसी भी क्रिस्टल का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो ये हमें शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट का। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आयंस, मतलब ये डिफेक्ट में केटायन ही कंप्लीटली रिमूव होता है अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से और वो इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई कर जाता है। क्या हुआ, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट यूजुअली केटायन लीव देयर रेगुलर लैटिस पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। तो ये वाले में क्या होता है कि केटायन जो होगा वो अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से हटेगा और वो ऑक्यूपाई करेगा इंटरस्टिशियल साइट को। इस टाइप का डिफेक्ट आयोनिक कंपाउंड ज्यादातर शो करता है जिसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। वहां पे केटायन और एनायन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का होता था। यहाँ पे केटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन एनायन, इसलिए क्योंकि केटायन को इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई करना है। तो अगर वो लार्जर साइज का होगा तो वो इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। जैसे इसका कुछ एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ये ज्यादातर फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि इस टाइप का जो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड जो कंपाउंड है, इसमें केटायन एनायन का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है। सॉरी, जो इस टाइप के केटायन होते हैं उनका साइज छोटा होता है एनायन के कंपैरिजन में। जैसे सिल्वर आयन का साइज क्लोराइड आयन से काफी छोटा होता है, यहाँ पे सिल्वर आयन का साइज ब्रोमाइड आयन से काफी छोटा होता है, तो ये आसानी से इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई कर पाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कोई हमारे पास सॉलिड है, जैसे ये हमने ले लिया, अगर हम ये सॉलिड का बात करें तो ये हमारा AB टाइप का, मान लीजिए AB टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड ले रहे हैं, कोई AB टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड। जैसे हम बात करें सिल्वर क्लोराइड का ही एग्जांपल ले लें, तो इसमें क्या है, अभी इसमें केटायन और एनायन दोनों अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन पे फिक्स है, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट क्रिस्टल। बट इसमें हम लोग क्या देख रहे थे फ्रैंकल वाले डिफेक्ट में कि केटायन अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से हटेगा। जैसे मान लीजिए इस रेगुलर लैटिस पोजीशन से केटायन हटा और ये ऑक्यूपाई कर गया कहां पे, इंटरस्टिशियल साइट में। केटायन हटेगा, इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर ये केटायन लार्जर साइज का होगा तो ये इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका कंडीशन ये है कि केटायन शुड बी स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू एनायन। तो जैसे यहाँ पे भी हम डिस्कस किए कि इसमें जो सिल्वर आयन होता है क्लोराइड आयन से छोटा साइज का होता है, सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर आयन आयोडाइड आयन से छोटा होता है, तो ये इंटरस्टिशियल साइट में आसानी से ऑक्यूपाई करेगा। इस टाइप के क्रिस्टल में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करता था, बट फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ से ये कंप्लीटली मिसिंग बाहर नहीं है, ये इसी क्रिस्टल के दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में इसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये क्या हो गया, डेंसिटी को ये क्या किया, मेंटेन कर दिया। तो डेंसिटी फ्रैंकल डिफेक्ट में रिमेन कांस्टेंट होता है। अब कुछ बात याद रखना है अलग से। There are some ionic solid which show both Schottky and Frankel defect। इस बात को याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है AgBr जो Schottky और Frankel दोनों डिफेक्ट को शो करता है। ये इसका हमने एग्जांपल Schottky में भी डिस्कस किया था। इसको सिल्वर ब्रोमाइड हमारा Schottky भी डिफेक्ट शो करता है और Frankel डिफेक्ट भी शो करता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सॉलिड हैविंग
दिस सॉलिड हैविंग दिस डिफेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट। इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है शॉटकी और फ्रैंकल, उस टाइप के डिफेक्ट वाले सॉलिड में थोड़ा बहुत हद तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें होल्स आता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इसके अंदर में करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो ये आयन होगा ये यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा, ये आयन यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा। तो थ्रू आउट पूरे क्रिस्टल में, चाहे शॉटकी डिफेक्ट हो चाहे फ्रैंकल डिफेक्ट हो, पूरे क्रिस्टल में होल्स का मूवमेंट होगा। आयंस आगे बढ़ेगा, होल्स क्रिएट होगा, फिर वहां पे होल्स क्रिएट होगा। तो होल्स क्रिएट होने के कारण इस टाइप का जो क्रिस्टल होता है वो कुछ एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सॉलिड्स हैविंग दिस डिफेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट। पूछा इसका कारण क्या है, तो बता सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल, मूवमेंट ऑफ होल्स, मूवमेंट होने के कारण। नेक्स्ट बात अगर करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है ड्यू टू सिमिलर चार्जेस कम क्लोजर। हुआ क्या कि इस जैसे यहां से ये निकलकर यहां आया तो इसमें जो सिमिलर चार्जेस था, खास करके फ्रैंकल वाले डिफेक्ट में ये सिमिलर चार्जेस आपस में क्या हुआ, कम क्लोजर हुआ, नजदीक आ गया। नजदीक आने से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ेगा। जब रिपल्सन बढ़ेगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। और याद रखना है ये स्पेशली जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है ये फ्रैंकल वाले डिफेक्ट में ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है, क्योंकि जब केटायन अपने रेगुलर लैटिस पोजीशन से हटकर ऑक्यूपाई करेगा इंटरस्टिशियल साइट में तो सिमिलर जो चार्ज होगा वो कम क्लोजर आएगा, रिपल्सन बढ़ेगा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ा देता है। तो ये कुछ पॉइंट को हमें याद रखना है शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।